Namaskar beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys with Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो why there won't be direct trains to Kashmir from Delhi. ठीक है, कश्मीर से दिल्ली के अंदर जो है वो कोई ट्रेन क्यों नहीं चल रही भाई, सारी चीजें सारी बातें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी। लेकिन यार एक बात तो माननी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी ने जो काम कर दिए, टनल्स जो है वो चला दी हैं, ठीक है, और उसके बाद वहां पर चनाब ब्रिज है, वहां पे लास्ट टाइम मैं कोई वीडियो देख रही थी वहां पे जम्मू कश्मीर की, तो वहां पे मैं देख रही थी भाई इतना खूबसूरत रोड और ये साफ सुथराई और अच्छा इंटरनेट, सारी चीजें जो है ना जो बॉर्डर के करीब है ना, मतलब पाकिस्तान के कश्मीर और इंडियन कश्मीर के बॉर्डर के करीब करीब जो गाँव है ना, वहां पे सिग्नल्स का इशू है। लेकिन जो बॉर्डर से दूर है ना, वहां पे बहुत कमाल की हर चीज जो है वो आती है। हम अक्सर व्लॉगर्स को देखते हैं कि वो वहां पर जाके व्लॉगिंग करते हैं, तो वो कहते हैं कि मतलब कुछ एरियाज हैं जहां पर जो है वो इंटरनेट का इशू आता है ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज। तो बाकी तो ओवरऑल वहां पे बहुत अच्छी चीज है। वैसे वहां पे मैं तो कहती हूँ वहां पे इंटरनेट का भी क्या काम है, इंसान जाए चिल करे, ये फोन और ये सारी चीजों को हटा के ना बस नेचर का नजारा करे। तो गाइज देख लेते हैं फटाफट से वीडियो के अंदर जाके, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोगों ने नहीं भूलना, चैनल को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। देश के इतिहास में रेलवे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। हमने कई सारे डिफिकल्ट घाट प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने पम्बम जैसे ब्रिजेस बनाए, लेकिन इसमें भी अगर कोई लेटेस्ट और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट शामिल हो रहा है तो वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट, जहाँ पर चेनाब जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिजेस है, अंजनी खड़ जैसे देश के पहले केबल स्टेड रेलवे ब्रिजेस है, और इसकी वजह से ये एक इंजीनियरिंग मावल है। बोला जा रहा था कि जब ये प्रोजेक्ट खुलेगा तो श्रीनगर जैसे इलाकों से इंटीरियर कश्मीर वैली से देश की कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी। लोग डायरेक्टली ट्रैवल कर पाएंगे श्रीनगर और कश्मीर वैली से सीधे देश के किसी भी हिस्से के अंदर। और रिसेंटली सरकार ने ये लाइन पूरी करके इसके ऊपर टेस्टिंग भी शुरू की। कई ट्रेन हमें दौड़ते हुए नजर आए, इनफैक्ट लेटेस्ट हमें एक वंदे भारत भी दौड़ते हुए नजर आई, और इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें देश के किसी दूसरे शहर से सीधे श्रीनगर जाने का चांस मिलेगा। लेकिन ये चीज होने नहीं वाली, क्योंकि रेलवेज करने ये वाला है कि कोई भी डायरेक्ट ट्रेन श्रीनगर तक नहीं चलेगी दूसरे शहर से, और आपको कटरा तक आना पड़ेगा किसी दूसरी ट्रेन से, जहां पर आप ट्रेन चेंज करोगे श्रीनगर जाने के लिए। और ऑब्वियसली ये बहुत इनकन्वीनियंट है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? और सिक्योरिटी रीजंस बताए तो जा रहे हैं, और एग्जैक्टली ये सिक्योरिटी रीजंस आते कहां से है जो कि ट्रेन चेंज करने से चले भी जाते हैं? इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। बड़ा काम हो रहा है जम्मू कश्मीर से। वाह, दोस्तों, जो हमारे देश का नॉर्दर्न मोस्ट भाग है, कश्मीर वैली है, ये हमेशा से सेंसिटिव रहा है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद हमें ये देखने मिला है कि हर कुछ दिन में कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे इन रीजन्स के अंदर। आपने देखा होगा आर्मी यहाँ पर तैनात होती है, 370 हटाने के बाद में थोड़ा कामनेस तो आया है, लेकिन कभी कभी चीजें रैंप अप करती है। इसकी वजह से कोई भी जब सरकारी प्रोजेक्ट इस इलाके में बनता है तो वो टारगेट पे होता है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के। इनफैक्ट चेनाब ब्रिज, अंजनी खड़ जैसे जो पुल है, इनको बनाया गया है कुछ एक्सप्लोसिव सहन करने लायक, क्योंकि सरकार भी जानती थी कि ये टारगेट पे रहने वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होंगे, और इसीलिए जो भी ट्रेन और पैसेंजर्स वैली में जाएंगे वो प्रॉपर हो, नॉर्मल सिटीजन्स हो, और उस भीड़ के अंदर कोई भी टेढ़े दिमाग वाले व्यक्ति अंदर ना चले जाए या कोई सामान ना भेज दे, ये चेक करना जरूरी है। दिक्कत ये आती है कि अगर आप ट्रेन को डायरेक्टली चलाते हो तो उसको ठीक से चेक नहीं किया जा सकता। इसको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर आपने देखी है, वहां पे आपने देखा होगा फैसल जो है वो ट्रेन में स्क्रू ड्राइवर से पैनल्स वगैरह खोल के जो है छुपाता है सामान और फिर बाद में निकाल लेता है। मान के चलिए कोई टेढ़े दिमाग वाला व्यक्ति मुंबई, दिल्ली, किसी और शहर से ट्रेन में एंटर करता है। आप समझते ही होंगे ऐसी मूवीज तो लोगों को बताती हैं कैसे किया रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी कौन से लेवल पे होती है। आप न्यूक्लियर बॉम्ब लेके भी जा सकते हो, कोई वहां पे कुछ चेक नहीं करेगा, और आकर ट्रेन में कहीं छुपा देता है, कई ऐसे जगह पे लगा देता है, रख देता है जहाँ पर नॉर्मली आप उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे। और ये ट्रेन पहुंचती है धीरे धीरे कटरा तक, और फिर वैली में उसके आगे डायरेक्टली बढ़ जाती है। और तभी जो ये एंटी नेशनल एलिमेंट है, अगर उस सामान का इस्तेमाल करने का डिसीजन लेते हैं या वैली तक कोई सामान पहुंचा भी देते हैं, तो ऑब्वियसली देश के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में इसकी वजह से दो सवाल आएंगे। पहली बात ये, तो फिर ट्रेन चेक कर लो ना कटरा में, और दूसरी बात ये कि ट्रेन अगर आप चेंज कर रहे हो कटरा में, तो ऐसे तो हो सकता है कि जो पर्सन गलत इंटेंशन के साथ में आया है वो सेम हरकत कटरा से लेके आगे वाले सेक्शन में भी करे। तो यहाँ पर थोड़े न्यूट्रल
न्यूएंसेस को समझते हैं। देखो पैसेंजर जो है ना, ये एक सेंसिटिव कार्गो है। आपको ये बात पता होगी कि मालगाड़ी को जो है 8-10 घंटे जो है रुका दिया जाता है साइडिंग्स पे, ताकि पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी मिल सके, क्योंकि वहां पर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, किसी को वहां पे खाने पीने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई बीमार नहीं पड़ेगा, वहां पे किसी को कहीं टाइम पे नहीं पहुंचना है, एटलीस्ट एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंचना है। और इसकी वजह से कार्गो को जो है काफी हद तक टाइम इनसेंसिटिव हम कह सकते हैं। लेकिन पैसेंजर्स के साथ ऐसा नहीं है। 1 से 2 घंटे का डिले भी बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस होता है। इनफैक्ट अगर 3 घंटे से ज्यादा कोई ट्रेन रुक गए किसी स्टेशन पे, थोड़ा बहुत बवाल होना शुरू हो जाता है। लोग जो है अलग अलग चीजों के जरिए अपना विरोध प्रकट करना शुरू करते हैं, और एक ट्रेन को प्रॉपर्ली सिक्योरिटी स्क्रीन करने के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ती है। मान के चलो कि कोई ट्रेन पूरे इंडिया में ट्रैवल करने के बाद आती है कटरा में, तो यहाँ पर आर्म फोर्सेस का इलाका शुरू हो जाता है तुरंत जम्मू के बाद, जिसकी वजह से आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ट्रेन को चेक करने के लिए। अब जो पैसेंजर पहले ही ट्रैवल करके आ रहा है, वो 8-10 घंटे रुक नहीं पाएगा कटरा में जब तक एक प्रॉपर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग नहीं होती। तो एक सिंपलिस्टिक स्क्रीनिंग के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, यानी बस ऊपर ऊपर से चीजें चेक करनी पड़ेगी। जैसे कोई सेंसिटिव दिखता है, किसी पे शक आता है, तो उसका बैगेज वगैरह चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो है 1-2 घंटे के समय में हमारे आर्म पर्सनल पूरे ट्रेन को ऊपर से नीचे, पैनल्स के अंदर, हर किसी का लगेज वगैरह जो है मुश्किल है, बहुत के अंदर मुश्किल जब है पैसेंजर्स होंगे तब चेक नहीं कर पाएंगे। और ये एक लूप होल बना देता है उन लोगों के लिए जो गलत इंटेंशन से ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन को अगर ठीक से चेक करना है तो कई गुना ज्यादा समय लगेगा, या पैसेंजर्स को डीबोर्ड करना पड़ेगा, जो कि एक और लेयर ऑफ इनकन्वीनियंस ले आता है। और कटरा में ट्रेन चेंज करना इनमें से कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। वो कैसे समझते हैं? देखो, पहली बार जब आप कटरा से ट्रेन चेंज करोगे श्रीनगर जाने के लिए, तो आपको एक सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में से गुजरना होगा। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, आपके बैगेज को स्कैन किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा। अगर आप डाउटफुल दिखते हो, सस्पिशियस दिखते हो, तो सवाल जवाब भी हो सकते हैं। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है सिक्योरिटी का, वो क्लियर अप हो जाता है। हालांकि ये प्रोसेस भी टाइम लेगा, जहां पर हो सकता है घंटे भर का समय आपको लगे, लेकिन ये आर्म फोर्सेस के लिए काफी बड़ा हेडेक कम कर देता है। अब बात करें ट्रेन की, अगर ट्रेन में कोई चीज छुपाई जा रही है, लगेज में नहीं, तो कैसे? देखो, जो ट्रेन फिर वैली में होगी, वो वैली से बाहर नहीं जाएगी, और वैली के अंदर आर्म फोर्सेस का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये जो पूरी लाइन है, यहाँ पर आर्मी का डिसीजन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है। ट्रेन जो है जब भी रात को कार शेड में जाएगी, मेंटेनेंस डिपोज में जाएगी, या इनफैक्ट क्लीनिंग के लिए रुकेगी भी रात भर कहीं पे, तो उस टाइम के दौरान जो सिर्फ वैली में चलने वाली ट्रेन है, जो सिर्फ 8 से 10 घंटे के रूट पे चलेगी, उनको बहुत अच्छे से स्क्रीन किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे उनका रेस्टिंग स्पॉट भी है। ट्रेन के नीचे, ऊपर, सेंसिटिव जगहों पे, सीट्स के नीचे चेकिंग अच्छे से हो सकती है। और इसलिए जो ट्रेन का सैनिटाइजेशन है, सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन, वो सिर्फ और सिर्फ कटरा से लेकर बारामुल्ला तक के सेक्शन वाली ट्रेन के लिए अच्छे से किया जा सकेगा, और पैसेंजर्स को कटरा में उतार के उनकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जा सकेगी। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा हेडेक कम होता है। हालांकि पैसेंजर्स के लिए इनकन्वीनियंट है, कटरा में उतरो, अपना टाइम जो है वो स्पेंड करो, टिकट्स अलग अलग बुक करो आगे के सफर के लिए, ये बड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है, लेकिन ये देश के लिए जरूरी है। अगर फ्यूचर में हमें ये देखने को मिलता है कि चीजें सुधर रही है, वैली के अंदर के खराब एलिमेंट्स जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो ऐसे कोई टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है कि कटरा के आगे हम लाइन शुरू नहीं कर पाएंगे। इजीली शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रेन के साथ। लेकिन एट द टाइम बीइंग देश के लिए ज्यादा जरूरी है ये एक स्टॉपेज ऐड करना, सिक्योरिटी भाई सब मैटर चीजें करती है। सेफली हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर। अच्छा, वीडियो वाकई बहुत अच्छी है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और ट्रेन्स जो है ना, वो मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बता दिया था कि कुछ जगह के अंदर सिग्नल्स नहीं आते, सिक्योरिटी इशू। अब कुछ जगह से जो है वो ट्रेन लाइन भी नहीं चल रही, सिक्योरिटी इशू। तो सिक्योरिटी इशू को लेते हुए जो है ना, मतलब अब देखिए, लोगों की सिक्योरिटी जो है वो आर्मी के ऊपर होती है। अब कोई भी कंट्री है, उसके लोगों की सिक्योरिटी के सारा भार, वजन जो होता है ना, वो आर्मी के कंधों के ऊपर होता है। आर्मी आपकी कंट्री की स्ट्रांग है ना, वो अच्छी डिसीजन मेकिंग करती है अपने लोगों के बचाव के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, कि कहीं पे ब्लास्ट ना हो जाए, कहीं पे कुछ ना हो जाए। तो इसको लेकर जो है वो आर्मी के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो आर्मी का ये डिसीजन है कि भाई सिक्योरिटी इशू होता है, तो इसलिए हम लोग जो है वो दिल्ली टू कश्मीर जो है वो ट्रेन वगैरह, लाइन वगैरह नहीं कर सकते। तो लोगों का इसमें भला भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके लोगों की जानें महफूज हो जाएंगी इस तरीके से। और जम्मू एंड कश्मीर बहुत सेंसिटिव एरिया है, आप लोगों को पता है, वहां पे सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज आपको पता है एंटी नेशनल चीजें जो है वो हर कंट्री के अंदर होती रहती हैं। तो ये तो चेक एंड बैलेंस जो है वो आर्मी को और पूरी गवर्नमेंट को जो है वो रखना पड़ता है। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपने कभी विजिट किया, आप लोग गए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। कैसा है वहां का जम्मू कश्मीर? देखने में और सुनने में तो है बहुत अच्छा है। तो अब आप लोग अपना एक्सपीरियंस आंखों देखा हाल बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा तो चलेगा। इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।